क्या आपने कभी सोचा है कि इस सृष्टि में सबसे पहले क्या प्रकट हुआ होगा? जब न कोई प्रकाश था, न कोई आवाज़ें थी, न कोई देवी-देवताएँ थी। तब उस अंधकार के सीने को चीरकर निकलने वाला वो विशाल स्तंभ, आखिर आखिर वो विशाल स्तंभ था क्या? क्या वो महज़ एक पत्थर की आकृति थी या फिर पूरे ब्रह्मांड का डाटा सेंटर जिसमें आपके और मेरे होने का हर एक प्रमाण सुरक्षित है? People often ask, where did it all begin? But the real question is, why did it begin? अक्सर हम जिसे अंत समझकर छोड़ देते हैं, महादेव वहीं से अपनी लीला की नई दास्तां शुरू करते हैं। शिवलिंग की इस निर्मिति का रहस्य आपके और मेरे तस्वुर से कहीं अधिक गहरा है। स्वागत है आप सबका डिवाइन शिवा के इस फर्स्ट एपिसोड में, जहां हम सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि उस समय को देखेंगे जहां समय खुद पैदा हुआ था। हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, हजारों मन्नतें मांगी, लेकिन क्या कभी इसकी जड़ों को कभी टटोल के देखा है? We have practiced a lot of rituals, but have we understood the science? आज आप अपनी श्रद्धा को थोड़ा सा क्यूरियोसिटी में बदलिए, क्योंकि हम उस निर्मिति को डिकोड करने जा रहे हैं जो इतिहास की स्याही से भी पुरानी है। जी हाँ, टुडे वी आर एक्सप्लोरिंग द जेनेसिस ऑफ द अल्टीमेट सोर्स, शिवलिंग निर्मिति। आज हर मंदिर में स्थापित वो शिवलिंग जिसे हम देखते हैं, वह केवल एक प्रतीक नहीं है, वह उस आदि ऊर्जा का ब्लूप्रिंट है। लोगों में अक्सर ये क्यूरियोसिटी होती है कि शिवलिंग की निर्मिति किसने की, कब हुई और क्यों हुई। आज इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा। आज बात होगी उस स्तंभ की जिसका न कोई आदि है न कोई अंत। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच अपनी अपनी श्रेष्ठता को लेकर एक विवाद हुआ, तब उस अंधकारमय शून्य में एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। वह इतना विशाल था कि उसकी चमक से दिशाएं तक धुंधली रह गई। ब्रह्मा जी हंस का रूप धरकर ऊपर की ओर उड़े और विष्णु जी वराह बनकर पाताल की ओर गए, यह जानने के लिए कि इस प्रकाश का सोर्स आखिर है कहाँ। युगों बीत गए, लेकिन उन दोनों को भी उस स्तंभ का ना ही कोई अंत मिला और ना ही कोई शुरुआत। यह शिवलिंग की पहली निर्मिति थी जो स्वयं निर्मित हुई थी। इसे कहा गया स्वयंभू शिवलिंग। यह इस बात का प्रमाण था कि शिव ही सत्य है और सत्य का कोई छोर नहीं होता। अब एक गहरे रहस्य की बात, शिवलिंग का आकार। शिवलिंग का आकार अंडाकार ही क्यों होता है? आधुनिक खगोल विज्ञान यानी मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी कहता है कि हमारी पूरी गैलेक्सी और यहाँ तक कि सूक्ष्म से सूक्ष्म एटम का ऊर्जा क्षेत्र भी इसी आकार का होता है। शिवलिंग के दो मुख्य भाग होते हैं, लिंगम और योनि। लिंगम यानी पुरुष यानी कॉन्सिक्वेंसेस का प्रतीक है, और निचला भाग शक्ति यानी नेचर का प्रतीक होता है। बिना ऊर्जा के चेतना सुप्त है और बिना चेतना के ऊर्जा दिशाहीन बन जाती है। जब ये दोनों मिलते हैं तभी सृष्टि की निर्मिति होती है। इसलिए शिवलिंग की पूजा का अर्थ पूरे ब्रह्मांड की पूजा करना होता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे ब्रह्मांडीय अंडा कहा गया है, जिसमें पूरा ज्ञान और पदार्थ समाहित है। समय के साथ इस निराकार शक्ति को साकार रूप देने के लिए अलग अलग तरह के शिवलिंगों की निर्मिति हुई। सबसे पहला बना ज्योतिर्लिंग, जहाँ शिव स्वयं प्रकाश के रूप में स्थापित होते हैं। दूसरा बनता है पार्थिव शिवलिंग, जिसे मिट्टी से बनाया जाता है। मिट्टी से बने इस शिवलिंग को साधना के लिए सबसे उत्तम माना गया है। और तीसरा शिवलिंग बनता है धातु और रत्न से बना शिवलिंग, स्वर्ण, चांदी या फिर मरकुरी के शिवलिंग, जिनका वर्णन आयुर्वेद और रसशास्त्रों में मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, शिवलिंग की सबसे पहले मानसिक पूजा माता पार्वती ने की थी। उन्होंने अपनी तपस्या से
शिव के निराकार स्वरूप को साकार किया। ऋषियों ने शिवलिंग की पूजा इसलिए शुरू की क्योंकि निराकार शिव को समझना साधारण मानव मस्तिष्क के लिए कठिन था। शिवलिंग वह मीडियम बना जिसे भक्त अपनी ऊर्जा को शिव से जोड़ सके। शिवलिंग की महत्ता केवल जल चढ़ाने या फूल चढ़ाने तक सीमित नहीं है। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह, यानी कि सिंबल। यह उस शून्य का प्रतीक है जहाँ से हम सब आते हैं और अंत में हम सबको उसी शून्य में विलीन होना होता है। विज्ञान आज जिसे गॉड प्रैक्टिस या डार्क मैटर कह रहा है, हमारे पूर्वजों ने उसे शिवलिंग के रूप में पहचाना था। यह ब्रह्मांड का वह पावर हाउस है जो हमें याद दिलाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन हमारे भीतर भी वही शिव तत्व है। अगली बार जब आप शिवलिंग के सामने झुके तो ये याद रखिएगा कि आप किसी पत्थर के सामने नहीं, बल्कि उस सोर्स कोड के सामने है जिससे आपकी हर कोशिका बनी हुई है। अंत में सवाल ये नहीं है कि शिवलिंग की निर्मित कब हुई। सवाल ये है कि क्या आपने अपने भीतर के उस शिव तत्व को पहचाना है। शिवलिंग इज नॉट जस्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, इट्स अ मिरर टू योर ओन एग्जिस्टेंस। शिवलिंग हमें ये याद दिलाता है कि हम उस अनंत ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन हमारे भीतर वही शून्य और वही अनंत ऊर्जा समाई है। जिस दिन आप इस शून्य को समझ लेंगे, उस दिन आप समझ जाएंगे कि शिव बाहर नहीं, आपके हर सांस में बसे हुए हैं। अगली बार जब आप एक शिवलिंग को देखें तो सिर्फ सर मत झुकाइए, बल्कि उस अनंत ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कीजिए, क्योंकि अंत में सब कुछ शिव ही तो है। शिवलिंग की निर्मिति का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? महादेव की इस दिव्य सफर की यह तो बस एक शुरुआत है। अगर आप भी शून्य से अनंत तक की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप डिवाइन शिवा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।